महान ईश्वर परमेश्वर को महिमा मिले, जिसने हमें अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया था। जैसे हमने आज की प्रार्थना की शुरुआत में बताया और प्रिय बेटा एरन ने प्रार्थना में भी बताया, वैसे हमको बनाने में परमेश्वर को कोई लागत नहीं हुआ है, कोई खर्चा नहीं हुआ है। God costs nothing in creating us. Not only human beings, but the entire cosmos, universe. सारी दुनिया बनाने में भी परमेश्वर को कुछ नहीं लगा, बस बोला, सब हो गया। लेकिन हमें बचाने के लिए, to save us, God withheld nothing. He cost everything, all and everything. लेकिन हमें बचाने के लिए परमेश्वर को सब कुछ लगाना पड़ा, सब कुछ, कुछ भी रख नहीं छोड़ा। तो उतना महान परमेश्वर आज हमारे स्तुति, महिमा और हमारे सब कुछ के लायक है, योग्य है। Since God cost everything and all things to redeem us, He deserves all we have, and rather holistically ourselves. हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए सब कुछ लगाया, तो उस परमेश्वर हमारा सब कुछ भी प्राप्त करने के योग्य है। और हमारे सब कुछ ही नहीं, हमको भी पूरा पूरा प्राप्त करने के लिए वह योग्य है। यह समझे हुए एक कलीसिया थी, शायद आपको उनके बारे में मालूम होंगे, कि हमारा सब कुछ भी, हमको पूरा पूरा भी ऑन करने में, पाने में हमारे परमेश्वर योग्य है, जानकर अपने आप को उस परमेश्वर के लिए दिया हुआ एक कलीसिया के बारे में हम जानते हैं। याद होंगे आपको शायद। कौन सी कलीसिया थी? थिस्सलुनीकी? नहीं, मैसिडोनियन चर्च, मकदुनिया की कलीसिया। एक और बार हम उसको पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय, पहला वचन पहले पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 8 verse 1। अतः अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर की 2 Corinthians, राइट? 2 Corinthians 8:1। यस। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकेदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके ठीक है, विषय तो में मेरी मकदुनिया की कलीसिया में परमेश्वर ने दिया हुआ बड़ा अनुग्रह का बयान पौलुस कर रहा है। अब 5वां पद को पढ़ें, 5 verse 5। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। उन्होंने क्या किया?
परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को भी दे दिया। नहीं नहीं, उससे बढ़कर कुछ है। Gave themselves प्रभु को first to the फिर Lord. या दे गेव परमेश्वर को themselves first to God। हिंदी में उसमें जोर नहीं दिया है, पढ़ते समय भी हम जोर नहीं समझते। देखा, पहले एक और बार पढ़िए। अब ये बात मन में रखते हुए उसको पढ़िए, पांचवा पद। और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए उसको। Not only as we had hoped, but first they gave themselves to the Lord and to us by the will of God. देखा, इंग्लिश में थोड़ा सा और जोर दिया है। फर्स्ट दे गेव themselves टू द लॉर्ड। मराठी में कैसे दिया है? पढ़ लीजिए मराठी में भी। आम्हास आशा होती त्याप्रमाणे केवळ नव्हे, तर त्यांनी प्रथम आपणास स्वतःस प्रभूला दिले आणि देवाच्या इच्छेने आपणास आम्हालाही दिले। हाँ, मराठी में भी बराबर अच्छा दिया है। प्रथम उन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया। प्रेज गॉड। प्रथम, पहले। वो जोर हिंदी में नहीं है। मलयालम में भी वो है। അവർ ആദ്യം ദൈവത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ കൊടുത്തു। तो मकुदनिया की कलीसिया में जो अनुग्रह हुआ है, तो उस अनुग्रह का काफी प्रकार की बयान। अनुग्रह का मतलब इंग्लिश में ग्रेस। अनुग्रह परमेश्वर ने मकदूनिया कलीसिया में दी, और इसीलिए उन्होंने ये बात पहचान लिया कि गॉड डिजर्व्स टू own us completely and also everything we hold। परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए ऐसा हुआ कि वे पहचान पाए कि उनको अपनाने के लिए, पूरा पूरा अपनाने के लिए योग्य है परमेश्वर। और जो कुछ भी उन्हें है वो भी। जब हमको पूरा पूरा परमेश्वर अपनाए तो फिर हमारा क्यों नहीं? हमारा क्यों नहीं? तो ये हमें भी पहचानना है। तो परमेश्वर उसके लिए हम पर भी अनुग्रह करे। इस अनुग्रह के ही बारे में हम लोग कुछ बात आज देखने जा रहे हैं। एक और बार मैं इस सृजनहारा, हमें बनाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर संसार में आया और हमारे लिए अपना आखिरी बूंद खून तक बहाने वाला, लेकिन मुर्दों में से जी उठा, अभी भी महिमा में राज करने वाला मसीह यीशु के नाम से आप सबको वंदना, सबको जय मसीह की। हम खुदा की कलाम में थोड़ी देर प्रवेश करेंगे। हम लोग पिछले कुछ महीनों से मनन करते आ रहे थे दूसरा पत्रस पहले अध्याय में से मसीही सद्गुणों के बारे में। आज भी हम उसी विषय पर है। मसीही सद्गुण, क्रिश्चियन वर्च्यूज।
from Second Peter chapter 1, 5 to 7. So we are going back to Second Peter 1, verses from 5 to 7. आज हमने पढ़ा हुआ याकूब के पत्री में से भी उसके संबंध में एक वचन को देखेंगे। वो बोलते जब आएंगे तो हम उसको मनन करेंगे। तो आपको याद है, पतरस प्रेरित ने हमें बताया है, दूसरा पतरस पहला अध्याय की 5 से 7 तक की आयतों में, कि हम मसीही सद्गुणों को, मसीही स्वभाव की श्रेष्ठता को एक साथ बढ़ाते जाना है, एक साथ बढ़ाते जाना। उसमें हमने 8वां पद में देखा है, 2 विशेष बात या पतरस ने वहां पर कहा है। क्या क्या है इन 7 बातों के, इन 7-8 बातों के बारे में? वर्तमान या वर्तमान रहें और बढ़ती जाए। बढ़ती जाए, वर्तमान रहें। You may have them and also abound in them. ये 7-8 बातें वहां पर बताया, वो सब के सब हमारे अंदर होना चाहिए और वो बढ़ते भी जाना चाहिए। तो 2 पॉसिबिलिटीज, अगर ये दोनों हैं कि हम में वो रहें, हम में बढ़ते जाएं, तो 2 संभावना क्या क्या है? हम कैसे नहीं होंगे? मेकअप में निष्फल नहीं मेकअप होंगे। में और या निष्फल नहीं होंगे। हाँ, पर मसीह यीशु की पहचान में हम निकम्मे और निष्फल नहीं होंगे। We will not be idle and fruitless if we possess them and also will abound in them. तो उसके लिए उन कितने सद्गुणों के बारे में बताया है? 8 8 बातें। इन 8 में से हम लोग पहला देखा विश्वास। विश्वास के साथ सद्गुण। सद्गुण। तो हम उन सद्गुणों के बारे में देख रहे थे। सद्गुण के अर्थ हमने इस प्रकार को देखा, अरीटे यूनानी शब्द है, उसका अर्थ को हमने देखा एक्सलेंस, उत्तीर्ण होना, सबसे उत्तम तरीके से, बस कैसे भी पास मार्क नहीं, परंतु मैक्सिमम मार्क अपनाना है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है बराबर, वे तो बस इतना ही कोशिश करते हैं कैसे भी पास होना है। इसलिए टीचरों से भी बच्चे पूछेंगे, सर पास मार्क कितना है? हमारे बाइबल स्कूल में भी ऐसे ही है। एग्जाम के समय में स्टूडेंट्स, छात्र लोग पूछते हैं, सर पास मार्क कितना है? तो उनको पास मार्क से मतलब है, लेकिन मैक्सिमम, सबसे ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश में हैं अच्छे पढ़ने वाले बच्चे। अभी भी हमारे बीच में बच्चे लोग हैं, एंट्रेंस लिखने की कोशिश में हैं, अलग अलग कोर्स के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए। पूरा देश भर के बच्चों के साथ उनकी प्रतियोगिता है। शायद 500 भर्ती हो सकता है, उसके लिए 22 लाख 25 लाख लोग लिखते हैं। तो पास मार्क से काम नहीं चलेगा। वे ये कोशिश करते हैं कि फर्स्ट रैंक आ जाए, रैंक लिस्ट में सबसे ऊपर हो जाए। तो वो है एक्सलेंस।
एक्सलेंस, बहुत ही उच्च अवस्था में, सर्वोच्च अवस्था में पहुंचना, प्राप्त करना। वो कैसे हैं करके हमने करीब कितनी बातों को देखे थे इसी अध्याय की 11 तक की वचनों से, आपको याद होंगे। एन एक्सलेंट क्रिश्चियन लाइफ और हाउ टू एक्सेल इन क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन में हम कैसे सफल हो जाएं, उस सफलता का परिभाषा हमने इसी अध्याय की 1 से 11 तक की आयतों से सीखे थे। सीखे मतलब एक एक पॉइंट करके देखा था। कितने पॉइंट्स थे, कुछ याद है? 13। 13 बातें। 13 बातें, ठीक है, 13 13 बातें जी, 13 बातें थी। तो 13 में से पहला हमने पिछले हफ्ता मतलब पिछले बार देखे थे। उसमें सबसे पहला क्या था? उन 13 में से सबसे पहला मसीह जीवन में हम कैसे उत्तीर्ण हो, उसमें पहला Live a life worthy of the precious faith we received. यस, जो बहुमूल्य विश्वास हमने पाए हैं उसके योग्य जिंदगी बिताना। लिव ए लाइफ वर्दी ऑफ द प्रेशियस फेथ वी आर entrusted with और वी हैव रिसीव्ड। हमने परमेश्वर से पाया हुआ वो बहुमूल्य विश्वास के योग्य लायक एक जिंदगी बिताना। उन बातों को हमने देखा, तो उसमें वापस जाने के लिए नहीं चाहूंगा और आपको शायद याद होंगे। और उसके बाद की एक बात, दूसरी बात की ओर हम चलेंगे। दूसरी बात क्या था? Living in God's grace. लिविंग इन गॉड्स ग्रेस। यस, लिव इन गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर की अनुग्रह में जीवन बिताना। पहला अध्याय का दूसरा वचन को पढ़िएगा, 1 का 2, 2 पीटर 1:2। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ते जाएं। अनुग्रह और शांति, ग्रेस एंड पीस बी अबाउंडिंग इन यू। उसमें हम ग्रेस को लेते हैं, ग्रेस, अनुग्रह को यहां पर हम लेते हैं। क्या है अनुग्रह? लिव इन गॉड्स ग्रेस। हमने इससे पहले भी देखे थे, दिस ग्रेस इज नॉट ए चीप ग्रेस गिविंग अस लाइसेंस टू लिव इन ए licentious life. This grace is not a cheap grace that permits us to live in licentiousness. It's not a license to commit sin, live in sin, continue in sin. ये जो ग्रेस है, ये जो अनुग्रह है, वो सस्ता अनुग्रह नहीं, जैसे कई लोग आजकल सोचते हैं कि अनुग्रह है करके हम पाप करते जा सकेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पिछले हफ्ता भी मैंने आपको हमारी एक उधारी याद दिलाया था, रोमियो 6वें अध्याय में से, क्योंकि पौलुस रोमियो 6 में कई शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनमें से एक शब्द है ग्रेस। 6 का पहला वचन को पढ़िएगा, रोमन 6:1। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। उसके 5 का 20 भी पढ़िए। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो,
परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो वहां 5:20 में, रोमन्स 5:20, वहां पर पौलुस ने कहा है जहां पाप बहुत हुआ वहां पर अनुग्रह भी बहुत हुआ। इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं अच्छा, पाप ज्यादा हुआ तो अनुग्रह भी बहुत हुआ, तो अनुग्रह बढ़ने के लिए हम पाप करते जाएं। वो है 6 का पहले में बताया। अगर ऐसे कोई सोचते हैं कि अनुग्रह को बढ़ाने के लिए हम पाप करते जाएं क्या, बोला नहीं, कदापि नहीं, नो, नेवर। ऑफ कोर्स इट हैपेंड इन द यूनिवर्स एट फर्स्ट, sin abounded and therefore grace also abounded. But it is not a principle to abound the grace, one should abound in sin. That is called cheap grace. हां, पाप बढ़ा तो अनुग्रह भी बढ़ा। इसीलिए यह कोई सिद्धांत नहीं है, इसको एक तजुर्बा नहीं बना सकते कि परमेश्वर की अनुग्रह बढ़ने के लिए चलो पाप करते जाएं। नहीं, ऐसा सोचें तो वो सस्ता अनुग्रह है, वो बाइबल में नहीं बताया है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको 3 अनुग्रह के बारे में बताना चाहूंगा बाइबल में से। हमारे मसीही जीवन में वी नीड टू एक्सेल इन अवर क्रिश्चियन लाइफ, and for that Peter says we need to grow in the grace of God. We need to abound in the grace of God. पतरस बताता है कि हमें मसीही जीवन में उत्तीर्ण, सफल और सर्वश्रेष्ठ होना है। उसके लिए 13 बातों को हमने दूसरा पतरस 1 से 11 तक में से सीखा। उसमें की दूसरी बात है हमको अनुग्रह में बढ़ते जाना। शांति में भी वो उसके बाद देखेंगे, अनुग्रह में बढ़ते जाना। ये अनुग्रह का 3 पहलू या तजुर्बा मैं कम शब्दों में आप तक पहुंचाऊं। 3 तजुर्बा। पहले मैं नाम बता देता हूं, आपको मालूम है। 1, द सेविंग ग्रेस ऑफ गॉड, उद्धार दिलाने वाला अनुग्रह, द सेविंग ग्रेस ऑफ गॉड। दूसरा, द एनेबलिंग ग्रेस ऑफ गॉड, द एनेबलिंग ग्रेस ऑफ गॉड। पहला उद्धार दिलाने वाला अनुग्रह है। दूसरा है हमको कामयाब बनाने वाला अनुग्रह, कामयाब बनाने वाला अनुग्रह, एनेबलिंग ग्रेस। तीसरा, ग्रेस एज द प्लेजर ऑफ गॉड, ग्रेस एज द अटेस्टेशन ऑफ गॉड, ग्रेस एज द एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। अनुग्रह ऐसा है जो परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर की अंगीकार, परमेश्वर की स्वीकृति रूपी अनुग्रह। ऐसे 3 अनुग्रह की पहलुओं को हम बाइबल में से समझ सकते हैं। पहला है द सेविंग ग्रेस। पढ़ेंगे टाइटस, तीतुस 2:11, 2:11 टाइटस। .
इसलिए यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं। आप तिमुथियुस में से पढ़ रहे हो, दूसरा तिमुथियुस है वो, तीतुस का 2:11। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर का क्योंकि परमेश्वर का परमेश्वर अनुग्रह का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। इंग्लिश ऑल्सो। For the For the remar- grace of for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. The grace of God that brings salvation, that is a saving grace. God's grace that brings people to salvation of God. पापी मानव समुदाय को परमेश्वर की उद्धार में लाने वाला अनुग्रह, परमेश्वर के उद्धार को पापी मनुष्यों तक पहुंचाने वाला अनुग्रह, वो हम देखते हैं कुंवारी मरियम के द्वारा इस जगत में प्रकट हुआ और कलवरी के क्रूस पर उसका परम काष्ठा, उसकी उच्च कोटि प्रदर्शित हुआ। अभी भी सुसमाचार के संदेश के द्वारा उसकी खबर सारी दुनिया में फैलती चली जा रही है। उसी के साथ साथ इसीलिए हम समझ सकते हैं ये सुसमाचार का भी अभी जो हमने विश्वास किया है और हम जो प्रचार करते हैं, इस सुसमाचार का भी नाम क्या है? The name of this gospel in which we believed and that which we preach. अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का सुसमाचार। प्रेरितों के काम 20 का 24वीं वचन में लिखा हुआ है, एक्स 20:24। वहां पर पौलुस कहता है कि अनुग्रह की, पिछले हफ्ता भी हम लोग उस वचन को पढ़े थे, अनुग्रह की सुसमाचार के गवाही देने में मुझे यीशु मसीह से प्राप्त हुई है। प्रेस गॉड। पिछले हफ्ता भी हमने मसीही जीवन एक दौड़ के तौर पर सीखा, तो शुरुआत में मैंने बताया था ये बात। अनुग्रह की सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। यस, gospel message is the description and the history or the record of that saving grace that was risen by the virgin birth of Jesus Christ and which was spectacularly demonstrated on its climax on the cross. प्रभु यीशु मसीह की कुंवारी जन्म से उदय होकर जिसे सूर्योदय होता वैसे उदय होकर कलवरी की अपनी बलिदानी मृत्यु के द्वारा उसकी उच्च कोटि में प्रदर्शित हुआ अनुग्रह, उसी के द्वारा मेरे और आपका भी उद्धार हुआ है, अनुग्रह के द्वारा। इसलिए इफिसियों 2:8 में पौलुस ने बोला है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ?
Ephesians 2 verse 8. विश्वास के द्वारा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह विश्वास के तुम्हारी द्वारा, ओर से बस नहीं। बस विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से, हमारी तरफ से विश्वास, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह। It was not on merit. It was not the answer of our prayers. जैसे सुसमाचार प्रचारक लोग भी जब भारत में प्रचार करते हैं तो आपने सुने होंगे ऋषि मुनियों के एक प्रार्थना को लेकर बताते हैं, असतोमा सतगमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, और मृत्योर्मा अमृतम गमया। हम सब जानते हैं इस बात को कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल, ईश्वर से, परमात्मा से ऋषि मुनियों ने किया प्रार्थना है। हमें तमस अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, और मृत्यु से अमरता की ओर। सदियों से प्रार्थना करते थे। तो हम लोग प्रचार करते समय में बोलते हैं, और किसी ईश्वर ने इन मुनि ऋषियों की प्रार्थना के उत्तर नहीं दिया, केवल यीशु मसीह ने दिया। तब है यीशु मसीह आया ये प्रार्थना सुन करके कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हाँ, असतोमा सद्गमया बोला, कोई नहीं आया। मसीह यीशु आया, बोला मैं हूं सत्य। तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधकार से हमें ज्योति की ओर ले चल, हम लोग प्रचार करके बोलते हैं। किताबें भी कई लोगों ने लिखा है कि इनकी प्रार्थना के अनुसार यीशु मसीह आया, बोला जगत की ज्योति मैं हूं। मृत्यु और मृदम गमया, कोई नहीं आए, सब मर मिटते जा रहे थे, तो यीशु मसीह आया, बोला कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्या इन ऋषि मुनियों के प्रार्थना के दौरान हमारे प्रभु यीशु मसीह आया क्या? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की जीवन, सेवकाई, अंत में क्रूस की मृत्यु, ये कुछ भी हमारे प्रार्थना की बदौलत नहीं था, परंतु ये हमारे प्रार्थना के बिना, हमारे चाहत की बिना, हमारे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की बहुतायता में योजना बनाया था कि अपना पुत्र को हमारे लिए भेजें, और उसकी द्वारा हम पापी मानव जाति के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की बहुतायता को प्रकट कर लें। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए हैं यूहन्ना ने अपने पहले पत्रिका में बताया कि ये ऐसा नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया हो, परंतु उसने हमसे प्रेम किया है। प्रेज गॉड। उसके 19वां पद, 4:19, 4:19 फर्स्ट जॉन। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज गॉड। दिस वॉज इनिशिएटेड बाय गॉड। The grace that saves us, that brings salvation to humanity, is not initiated by man. It's not initiated by our prayers. It's not initiated by our offerings and sacrifices. But it is initiated by God. Praise God. This is the peculiarity of Christian gospel and Christian salvation soteriology. मसीही उद्धार की विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत परमेश्वर की ओर से है।
मनुष्य की ओर से नहीं है। संसार के धर्म, संसार के सब प्रकार की बाकी बातें मनुष्य से शुरू होता है, लेकिन सुसमाचार, मसीही उद्धार परमेश्वर से शुरू होता है। हमारा कुछ भी नहीं है उसमें, हमारे दान दशवांश से मतलब नहीं है, हमारे ऑफरिंग चढ़ावा से कोई मतलब नहीं है, हमारी दुआ प्रार्थना से नहीं कुछ मतलब। लेकिन हम प्रार्थना भी करने लायक न होकर पाप में डूबे थे, तब हमारे परमेश्वर ने अंबर अनुग्रह करके अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। प्रेज गॉड। इसलिए है, आवाज उठाऊंगा, मैं साज बजाऊंगा, गाने में भक्त ने गाया है कि न देख सका हमको प्रभु, हमको पाप की सागर में डूबते हुए देख न सका, तब अपनी महिमा को तजिक कर वो आया हमको इस पाप की सागर से उभारने के लिए। उसका नाम है उद्धार दिलाने वाला अनुग्रह। हालेलुया। इसीलिए है, मुझ जैसा पापी को हमारे कोई अता पता बिना पूछे प्रभु ने बाहों में ले लिया। हालेलुया। ये उद्धार देने वाला अनुग्रह हर किसी पापी के लिए है, कितने भी बड़ा पापी हो उसके लिए ये अनुग्रह आज भी उपलब्ध है। जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह न आवे तब तक ये अनुग्रह हमारे लिए है। इसीलिए आज भी हमें सुनने वालों में से कोई भी, इसके बाद भी हमें सुनने वालों में से कोई भी पापों में जीवन बिता रहे हैं, अब तक उद्धार नहीं पाया, अब तक पाप क्षमा नहीं प्राप्त किए, तो इस उद्धार के लिए अनुग्रह उपलब्ध है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु इस अनुग्रह मेरे जीवन में भी दे। मैं उस अनुग्रह के अंदर अपने आप को देना चाहूंगा। यह है उद्धार देने वाला अनुग्रह, सेविंग ग्रेस ऑफ गॉड दैट rose there by the virgin birth of Jesus and demonstrated on its climax on the cross by the crucifixion of Christ. Praise God. दूसरा अनुग्रह है, यह अनुग्रह की दूसरा पहलू है enabling grace of God, हमको कामयाबी दिलाने वाला अनुग्रह। ये कामयाबी का मतलब पढ़ाई में, नौकरी में, ठीक है, कारोबारी में वगैरह वगैरह कामयाबी देने वाले ग्रेस नहीं है, ठीक है, ऐसे मत सोचना। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह इन तमाम चीजों में हमें कामयाबी दिलाते हैं, लेकिन यहां की कामयाबी का मतलब यह नहीं कि संसार की किसी बातों में हमें कामयाबी दिलाते हो, परंतु ये कामयाबी का मतलब है जो हम अपने आप में होकर के हमारे आत्मिक जीवन में, उद्धार की जीवन में नहीं बन सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें सफल बनाने वाला अनुग्रह है। समझ में आ रहा ना? यह वो अनुग्रह है जो हमें क्या देता है? सफलता देता है। पढ़ाई में, नौकरी में, जरूर उन हर क्षेत्र में है, मगर पहले तौर पर उन कहीं पर भी नहीं। फिर कहां?
हमारे मसीही जीवन में। To become, enabling grace is that grace and divine power that is freely flowing to a believing sinner, a repenting sinner, to make him what he is ought to be. Right? To make him what he is ought to be. Secondly, enabling him to live as he ought to be. ये दो बात के लिए, किन किन बातों के लिए हमें सफल बनाते हैं? पहला, उद्धार देने वाला अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने के बाद परमेश्वर हमारे लिए जो चाहता है, हम जैसे बनना चाहते हैं, वो हमें बनाने में दिया जाने वाला अनुग्रह है। To make us what God intends you and me to become. उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति जो बनना परमेश्वर चाहता है, वो हमें बनाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है। प्रेज गॉड। दूसरी चीज, प्रभु के लिए कार्य करने में हमें सफल बनाता है। दोनों समझ में आए? सफलता दिलाने वाला, कामयाबी दिलाने वाला, हमें सशक्त करने वाला अनुग्रह का मतलब समझ में आ गए? एनेबलिंग ग्रेस के बारे में। प्रेज गॉड। एक दो वचन उसके लिए भी, ये मेरी तरफ से नहीं, खुदा के कलाम से हैं, उसके लिए सबूत। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 एक जन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12:9, 2 Corinthians 12:9। दूसरा व्यक्ति पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15:10, 1 Corinthians 15:10 दूसरा व्यक्ति पढ़ोगे। और तीसरा व्यक्ति पढ़ेंगे आज हमने जो पढ़ा, याकूब 4:6, जेम्स 4:6। ऐसे 3 लोग पढ़ेंगे। पर पर इससे उसने मुझसे कहा, आशीष पढ़ लीजिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है, पढ़ रहे तो। नहीं, नहीं, नहीं आ रहा आपकी आवाज। रोहन, रोहन पढ़ लो बेटा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हमें इसलिए मैं मालूम है, हमें मालूम है कि पौलुस से प्रभु का कहना है। पौलुस के जीवन में कुछ कुछ तकलीफें थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for thee. This grace is enabling grace to pass through the problems, maybe infirmities, maybe some deformities Paul was having. But despite all of them, God said, my grace is sufficient for you. पौलुस की जिंदगी में आगे बढ़ने से रुकावट कुछ भी बातें थी। शायद बीमारी थी, तकलीफें थी, लेकिन प्रभु ने कहा, तेरे सारे समस्याओं से परे मेरा अनुग्रह काफी है कि तुझे एक लड़ाई की घोड़ा जैसे दौड़ा सकता है।
प्रेज गॉड, वो है। हाँ, दूसरा एक जन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। प्रेज गॉड। मैंने बताया हुआ दोनों चीज इस आयत में पौलुस ने बताया। एनेबलिंग ग्रेस का, सफलता दिलाने वाली अनुग्रह का, दो बात मैंने बोला था। पहला, टू मेक अस व्हाट गॉड इंटेंड्स फॉर अस। हम जो बनने के लिए प्रभु चाहता है वो बनाने में प्रभु का अनुग्रह। वही बात यहां पौलुस ने बोला, I am what I am. See, I am just because of the grace. मैं जो कुछ भी हूं वो प्रभु के अनुग्रह से है। दूसरी बात बोला है, मैं हूं ही नहीं, परंतु मैंने बाकी सबसे ज्यादा परिश्रम भी किया है, काम भी किया है। So enabled Paul to become what he was ought to be, and also enabled him to work hard for the kingdom of God. तो प्यारो, ये अनुग्रह हमें जो हमें बनना चाहिए वो बना देता है। दूसरा, हमको प्रभु के राज्य के वास्ते परिश्रम करने का भी ताकत प्रदान करता है, शक्ति देता है। ये अनुग्रह के बिना हम ऐसे बन पाएंगे? नहीं, अपनी ताकत से नहीं। न परिश्रम कर सकेंगे, न कुछ पहचान सकेंगे। याकूब 4:6 आज जो हमने पढ़ा है, But he gives us more and more grace. Therefore it says, God is opposed to the proud and haughty, but gives grace to the humble. verse 5 also, because verse number 6 is an answer or a remedy to two rhetorical questions recorded in verse 5. 6वां आयत में जो बातें बताया वो 5वीं आयत में उठाए दो प्रश्नों का उत्तर में है। या सिस्टर, 5वां पद भी पढ़ लीजिए। Or do you think that the scripture says to no purpose that the spirit which he has made to dwell in us lusts with envy? Two rhetorical questions, ऐसा दो प्रश्न जिसके उत्तर याकूब नहीं बताता है, लेकिन उस सवाल के अंदर ही उसका जवाब है। क्या है? क्या वचन यूं ही कहता है? मतलब 1 से 4 तक विश्वासियों के जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में बताया है। उनमें अभी जाए तो समय बहुत लग जाएगा, तो नहीं जाता। विश्वासियों के पापों के बारे में बताया। उसके बाद में कहा है, क्यों तुम लोग ऐसे जीवन बिताने का मतलब परमेश्वर की वचन यूं ही कुछ कह रहा है? बहुत लोग हमारे बीच में भी सोचते हैं, अरे वचन तो ऐसे कहेगा, लेकिन मैं तो ऐसे जीऊंगा। ठीक है, वो तो बाइबल में है, मना नहीं करते हैं लेकिन मैं जीऊंगा तो ऐसे ही। इतना ही मेरे से हो सकता है। जब हम ऐसे पापों में फंसे हैं करके जाने, तो फिर हमारा सवाल यह है, क्यों? ऐसा कोई है जो ऐसा नहीं है? मतलब मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे सबके सब ऐसे हैं। इसीलिए समझ में आ रहा ना वो बात? जेम्स was speaking about or talking about
sinfulness in the lives of believers, verses from 1 through 4. 1 से 4 तक विश्वासियों के पापों के बारे में बताया। क्या क्या पाप है? क्या क्या पाप है उधर? Quarrels, लड़ाई conflicts, झगड़ा, हाँ अभिमान, जी। jealousy, covetousness, क्या नहीं है उधर ना? envious. सुख विलास, यस। लड़ाई झगड़े, सुख विलास की इच्छा जो शरीर के अंगों में रहते हैं, और जलन, ठीक है ना? प्रार्थना न करना, प्रार्थना करते भी है तो बुरी लालसा से करना कि सुख विलास में उड़ाने के लिए, भोग विलास में उड़ा देने के लिए। इसीलिए चौथा वचन में याकूब ने उन्हें कहा, हे विश्वासघातियों, व्यभिचारिणियों, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता है। देखो, विश्वासी तो है वे, लेकिन संसार से मित्रता किया। दे आर बिलीवर्स, they are Christians, but they made friendship with the world. This world is not worthy of us. ये संसार हमारे लायक नहीं है, लेकिन इस संसार के साथ मित्रता रखना चाहते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, शरीर की अंगों की सुख विलास के लिए अपने आप को देते हैं, इसीलिए एक दूसरे से जलते हैं। जलन है, जलन है, और झगड़ा है। प्रार्थना भी करते हैं टू फुलफिल their sensual desires and lusts. Sensual desires and lusts. Lustful prayers. Most of the Christians pray to fulfill, to gratify their sensual cravings. शरीर की अंगों का इमोशनल, भावनात्मक तौर पर इच्छा पूर्ति के लिए ज्यादातर लोग प्रार्थना करते हैं। आप थके तो नहीं? अजी, समझ में आ रहा ना? कई बार मसीहियों के प्रार्थना, उपवास, भक्ति इसीलिए होते हैं कि उनकी शरीर की अंगों में रहने वाले सुख विलास की इच्छा पूर्ति हो जाए। कई दिन पहले लूका 12वां अध्याय में से हम लोग मनन किए थे, तब भी मैंने कहा हुआ एक बात दोहराता हूं। पढ़ लीजिए तो आपको शायद याद भी आ जाए या फिर समझ में भी आ जाए।
लूका 12वां अध्याय की 14वीं वचन को पढ़ेंगे। 12:14। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? यीशु मसीह के पास एक आदमी आकर के बोला कि मेरे भाई को बोलो कुछ पैसा और जमीन मेरे नाम से कर दो। हमारे बीच में प्रॉपर्टी का लड़ाई चल रहा है। यीशु मसीह के पास आकर के बोला मेरे भाई को बोलो। यीशु मसीह ने उसको पूछा हुआ सवाल है, हे मनुष्य। Jesus is much irritated here because of that question, that demand, that prayer. उसकी वो प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह बहुत ही क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ापन में आया जैसे लगता है। बोलो ये मनुष्य, मुझे तुम्हारा न्यायी और बंटवारा करने वाला किसने बनाया? सी, कई बार हम लोग भी यही करते हैं। यीशु मसीह को सांसारिक चीजों की प्राप्ति करने का माध्यम बना देते हैं। We also often make Jesus a mediator or a medium to fulfill the sinful cravings of our flesh. याकूब 4 का पहला वचन को जरा पढ़िएगा। जेम्स 4:1। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? कहाँ रहते ये? पिछले शनिवार की प्रार्थना में भी मैंने बोला था, कहाँ रहते हैं? अंगों में, शरीर के अंगों में। शरीर के अंगों में। शरीर में और अंगों में रहते हैं। हाँ, शरीर के अंगों में। सो सिन लिव्स इन अस। पिछले शनिवार हम लोग मनन किए थे, बट दैट लिविंग सिन शुड नॉट reign, rule over us. हमारे शरीर के अंगों में रहने वाले पाप कभी हमारे ऊपर राज न करें। लेकिन कई बार even our prayers also very often are directed by these sinful lusts in the members of our body. We need to come back. हमारे शरीर के अंगों में पाप रहता है और वो पाप हमारे शरीर में नियंत्रण रखना चाहता है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी इन शरीर की अभिलाषाओं की पूर्तिकरण के लिए होता है। नहीं, जब हम हमारे शरीर में रहने वाले पाप की ताकत के ऊपर जय नहीं पा पाते हैं, हम लोग ये हमारे शरीर में रहने वाली पाप से उलझे जाते हैं। हमारे लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है। हमको अकेले में पाप से लड़ना नहीं है। याकूब 4:6 में हमने पढ़ा, एक और बार पढ़िए। 4:6, 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन बन जाएं हम परमेश्वर के सामने, प्रभु
इस पाप से लड़ने में मैं असमर्थ हूं। आपकी वचन में पढ़ता हूं, पढ़ती हूं, सुनता हूं, सुनती हूं, जानता हूं, लेकिन उस अनुसार मैं जी नहीं पा रहा हूं। मेरी शरीर के अंगों में लड़ते भिड़ते रहने वाली पाप मुझे कई बार गुलाम बना देता, मुझे हाथ पैर बांध के पाप और मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर। अगर हम चिल्लाने के लिए, आवाज उठा के, इधर चिल्लाने की बात नहीं है, परमेश्वर के सामने टूटे दिल के साथ जरूरतमंद होकर दीन होने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर हमको और अनुग्रह देगा, और अनुग्रह देगा कि हमको आज तक गुलाम बनाए पाप के ऊपर हम जय घोषित कर सकेंगे। प्रेज़ गॉड। हमको चाहिए प्यारों, ये पाप की ताकतों पर जय। वो विजय दिलाने वाला, हमको विजयी मसीह की जिंदगी बिताने के लिए सफल बनाने वाला अनुग्रह है। ये अनुग्रह है, सफलता दिलाने वाला अनुग्रह है। ये जो ग्रेस दैट enables us to conquer sin and Satan, the enabling grace that empowers you and me to march as overcomers over the desires and cravings of the flesh dwelling in the members of our body. आज भी वो अनुग्रह हमारे लिए है। कितने भी बड़े पापों में, कितने भी बार हम गिरे हो, लेकिन आज आप चाहोगे कि मुझे उसमें से बाहर आना है, मुझे उसमें से बाहर आना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह से भी उम्र में बड़ा, मसीह से मतलब मनुष्य यीशु, ठीक है ना, मनुष्य यीशु की उम्र से भी बड़ा बीमारी की उम्र वाला एक आदमी के पास गया था। आपको याद आ रहे होंगे, 38 साल से रोगी। हाँ, जो 38 साल से बेतसैदा की कुंड के पास, कुंड में कूदने के लिए चाहता हुआ रहने वाला एक लकवा के बीमार। यीशु मसीह उसके पास जाकर के पूछा, सवाल क्या है मालूम है ना? क्या तुम चंगा होना हाँ, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या सवाल है ये? नहीं तो 38 साल से हम क्यों पढ़ना? वो ये बोल सकता था, यीशु तेरा जन्म से पहले से मैं इधर ही हूं। यीशु का तो अभी ज्यादा से ज्यादा 33 साल ही हुआ है, इसका हो गया है 38 साल, इधर ही। लेकिन यीशु मसीह हमारे ख्वाहिश को जानना चाहता है। अगर हम पाप में गिरे, ठीक है, लेकिन प्रभु आज भी पूछता है, क्या तो इस पाप से बाहर आना चाहता है? बाहर आना चाहता तो अनुग्रह की हाथ बढ़ाने के लिए प्रभु अभी भी है। प्रेज गॉड। इसी क्षण वो हमें बाहर कर देंगे, और ये अनुग्रह हमारे लिए है, एनेबलिंग ग्रेस। एक और बात बोल करके मैं समाप्त करता हूं। तीसरी बात है, याद होंगे ना, तीसरा अनुग्रह की तीसरी बात क्या था? The grace is the pleasure of God. Accepting grace. The grace that accepts us, the presence of God, the pleasure of God, the attestation of God,
परमेश्वर की स्वीकृति, परमेश्वर से हमारा रिश्ता, हम परमेश्वर की प्रसन्नता। प्रेज गॉड। पढ़िए रोमियो 5:2, रोमन्स 5:2। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई बस बस और उतना परमेश्वर काफी, की महिमा। उतना काफी है। उस अनुग्रह में हमारी पहुंच हुई जिसमें हम बने हैं, जिसमें हम बने हैं। हम बने हुए वो अनुग्रह का मतलब क्या है? दैट इज गॉड्स प्रेजेंस। वी have an access now to God, His presence. So this anugrah, this grace is the acceptance to God's presence, accessibility to God. Our reconciled relationship with God itself is called the grace. यहां पर जो अनुग्रह है वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की स्वीकृति, परमेश्वर की प्रसन्नता। प्रेज गॉड। जिस अनुग्रह में हम अभी बने हैं, हम कहां बने हैं? गॉड्स प्रेजेंस, जहां प्रवेश हमें पहले नहीं था। लेकिन अब कब कब आ सकते हैं? संडे 9:15 बजे से कब हर कब आ समय, सकते हैं हम? हर समय। हर समय, हमेशा। हमेशा। Praise God. Now we are dwelling in God's presence. वो 5:2 में लिखा है ना, जिसमें हम बने हैं। മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നു, നാം ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക്. How about English? Romans 5:2. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope and Enough, and enough, of enough, of beta, God. enough. The grace where we stand. सभी वर्शंस में ऐसे दिया है, where we stand, the grace where we stand, In which we stand. in which we stand. अलेक्स ब्रदर कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, वही लिखा है, इन विच वी स्टैंड। ओके ओके। In which we stand. That means we are now placed, we are now seated. इफिसियों 2 में उसके 4 से लेकर के बताया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें जिलाया है, हमें उठाया है, हमें बिठाया है। If we are born again Christians, we are now seated with Christ in the heavenly realms. अगर हम मसीह है, कुलूसियों 3:1-2-3 में भी वही बात लिखा है। अगर हमने मन फिराया तो हमको प्रभु ने क्या किया है? यीशु के साथ में जिलाया, उठाया और बिठाया। कहां बिठाया? स्वर्गीय स्थानों में। प्रेज गॉड।
जरूर हम जीत तो रहे हैं यहीं, नवी मुंबई में, पुणे में, ठीक है, कोई रायपुर में, कोई वाशिंद में। तो हम अलग अलग जगहों पर है। आप शायद हॉस्पिटल में, या किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, कहीं कहीं, या आप स्कूल कॉलेज में। लेकिन हम लोग मसीह के साथ, वी आर सिटिंग टुगेदर। प्रेज गॉड। कितना सौभाग्य की बात है। हम लोग प्रभु के साथ बिठाए गए हैं। वहां से हमें जाना नहीं है। अब हो गया, अब निकल जाओ करके नहीं। हम लोग पढ़ते हैं ना कि फलाना व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात किया। पत्रकार लिखते हैं बस 10 मिनट की मुलाकात थी। 10 मिनट, 15 मिनट, 10-15 मिनट के लिए प्रभु से कुछ मांगने जाने वाले नहीं हैं हम। कुछ रिपोर्ट करने के लिए प्रभु के दफ्तर में जाने वाले नहीं हैं हम। परंतु हमको प्रभु अपने साथ बिठाया है। उसका नाम है द ग्रेस। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डोंट फॉल फ्रॉम द ग्रेस। इस अनुग्रह से बाहर नहीं निकलना, उसी उपस्थिति में हमें बने रहना है। हालेलुया। प्यारों, जब हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, समझ लें, तो हमें इस संसार की किसी बातों में शिकायत नहीं होगा। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हम जानेंगे अपने प्रभु के साथ हैं हम। ये अनुग्रह में है। निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। यीशु मसीह के द्वारा हमें इस अनुग्रह में प्रवेश दिलाया है, पहुंच दिलाया है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर के पास आने के लिए अनुमति नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको, जो बिल्कुल इस संसार में नालायक थे, अपनी खानदानी कोई चीज बताने के लिए नहीं, हमें ऐसे कोई औकात नहीं बताने के लिए, हम बिल्कुल दीन दरिद्र है, लेकिन हमें प्रभु ने अनुग्रह में उद्धार देकर, अनुग्रह में शक्ति देकर, अपने अनुग्रह रूपी उपस्थिति में बनाए रखा है। हालेलुया। अति शीघ्र हम लोग इस अनुग्रह में पूरे पूरे प्रवेश करने वाले हैं। ज्यादा दिन नहीं लगेगा उसके लिए कि इस अनुग्रह में हम पूरे पूरे प्रवेश करेंगे, पूरे पूरे। फिर हम कभी वहां से अलग नहीं होंगे। उस अनुग्रह में हमें ले जाने के लिए, उस उपस्थिति में हमें ले जाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। ये मौसम को देखो, परिस्थिति को देखो, राजनीति को देखो, मनुष्य की स्वभाव को देखो, ये सब कुछ हमको ऐलान करके बताते हैं ये सब कुछ समाप्त होने के लिए दौड़ लगा रही है। लेकिन उससे पहले हमको लेने के लिए हमारे प्रभु आएगा, जिसने अपना लहू पूरा पूरा देकर हमको उद्धार दिया था। वो हमें लेने आ रहे हैं। हालेलुया। हम उस आशा में अपने आप को पवित्र रखिए। पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह
हमारे ऊपर है, हम पर है। उस अनुग्रह व्यर्थ जाने नहीं दे, उस अनुग्रह व्यर्थ जाने नहीं दे। हमें उस अनुग्रह प्रभु ने हमें दी समय के अंदर अगर मन नहीं फिराए, वापस ना आए, मन हठीले हो, तो हमारे लिए क्रोध की सिवाय कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इस अनुग्रह व्यर्थ जाने न देकर हमारे अंदर इस अनुग्रह बहुतायता से बढ़ते जाएं, इस अनुग्रह में बने रहें। तो जैसे पतरस ने बताया, वैसे हम इस आत्मिक सद्गुणों में बढ़ते जाएंगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हम कोई निकम्मे न हो और निष्फल भी, परंतु हम फलवंत होकर प्रभु की आमद के लिए तैयार हों। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देवे।